हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे वीडियो नंबर 29 जो कि हमारा है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़। सॉरी मैं हंस दिया। हाँ, तो हम 29 वीडियो में हैं आज टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में। मेरे को बड़ी ही खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए। आज के वाले इस वीडियो में हम लोग मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम इंडिकेटर क्या होते हैं? मोमेंटम इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन बताते हैं। ओवरबॉट यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पे खरीदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब वो रीजन अपने पीक पर है। पीक पर है यानी सबसे ऊंचाई पर है, ठीक है, यानी वो रीजन सबसे ज़्यादा ऊपर है, इस पॉइंट पर है। ये होता है ओवरबॉट रीजन। ओवरसोल्ड रीजन यानी कि जहाँ पे इतना बेच दिया अब लोगों ने कि अब उसको गिरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, वो होता है ओवरसोल्ड रीजन। तो ये दो चीज़ें बताते हैं क्या? अपने मोमेंटम इंडिकेटर। ये मार्केट का मोमेंटम बताते हैं, मार्केट का फ्लो बताते हैं, ठीक है। ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में। इसमें बेसिकली दो लाइंस होती है। मैं थोड़ा अच्छे व्यू में दिखाता हूँ आप लोगों को। दो लाइंस होती है, ठीक है। देखिए, पहली लाइन तो ये वाली लाइन है जो ब्लू वाली है, और दूसरी है ये रेड वाली, ठीक है। इन दोनों को जैसे जैसे ये क्रॉस करेगी वैसे वैसे मार्केट आगे पीछे होता है, ठीक है। यानी जैसे ही लाइन ने यहाँ पर क्रॉस किया तो उस पॉइंट पर कहाँ गया मेरा कर्सर, नहीं दिखता है कभी कभी। हाँ, जैसे लाइन ने यहाँ क्रॉस किया तो मार्केट इस पॉइंट पर ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ लाइन ने यहाँ पर फिर क्रॉस किया तो मार्केट नीचे गया। ये दो लाइंस बनाई जाती है, एक ये 20 की और एक ये 80 की। इन दोनों लाइंस के बीच में मैक्सिमम टाइम मार्केट रहता है। अगर इसके ऊपर है यानी 80 के ऊपर है तो समझ जाइए वो ओवरसोल्ड रीजन है, और 20 के नीचे है तो वो समझिए वो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। अगर लाइन, ये दोनों लाइन 80 के ऊपर है तो वो ओवरबॉट रीजन है, या सब मतलब ये कह सकते हैं कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा खरीदी हुई है लोगों ने, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो लोग इससे ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करेंगे, और ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि अब इससे ज़्यादा लोग नहीं बेचेंगे, मतलब अब मार्केट ऊपर जा सकता है अगर वो कोई सही स्टॉक है। सही स्टॉक है यानी निफ्टी 50 का है तो, क्योंकि कई बार मार्केट नीचे जाता है तो नीचे ही जाता रह जाता है, वो ऊपर फिर जाता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ओवर सोल्ड रीजन आ चुका है, ये ओवर बॉट रीजन है। तो बस यही बताता है अपना स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। अब ये इसमें डॉटेड लाइन क्या है भैया? तो यार ये RSI डाइवर्जेंस है बेसिकली, ठीक है। ये RSI डाइवर्जेंस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। ये बहुत इफेक्टिव रहता है, ठीक है। यानी अगर इसका मैं रेशियो बताऊँ तो ये 7 में से या 10 में से 7 ट्रेड से सही लेता है, 3 ट्रेड गलत होती है। ऑब्वियसली 100% सही कोई नहीं हो सकता मार्केट में। अब स्टोकेस्टिक का एक यूज़ और ये होता है कि ये ट्रेंड भी बता देता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जिस पॉइंट पर ये बार बार छूकर वापस हो रहा है वो इसकी लाइन होगी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस बन जाता है, उस पॉइंट पर रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद में यही सेम चीज़ एक परसेंटेज के की लाइन होती है और परसेंटेज डी की लाइन होती है, ठीक है। दो लाइंस होती है, इसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं। और जैसे ही ये नीचे रहती है तो मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर रहती है तो मार्केट नीचे रहता है। RSI के बढ़ने से पहले, RSI की तरफ बढ़ने से पहले हम सबसे पहले स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। एक्चुअली स्टोकेस्टिक जो RSI है, या मैं यूँ कहूँ कि स्टोकेस्टिक मोमेंटम, ये वाले को हम ट्राई करते हैं आज। हालांकि ये नया आया है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं न्यू लिखा है, ठीक है। तो हम इसे ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए इसमें ग्रीन्स आ रहा है, ग्रीन टाइप का कुछ आ रहा है, और नीचे है तो रेड आ रहा है। ये थोड़ा मॉडिफाइड वाला है आई थिंक, क्योंकि मैं स्टोकेस्टिक का उतना यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टोकेस्टिक काम किस प्रकार से करता है, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक ये रहा। यहाँ पर जैसे ही मार्केट है आप देख सकते हैं मार्केट फिर ऊपर गया है यहाँ से, है ना। ये देखिए मार्केट हल्का सा ऊपर गया, जैसे इस पॉइंट पर आया स्टोकेस्टिक अपने टॉप पे पहुँच गया तो मार्केट फिर नीचे आया। मतलब नीचे ऐसा कुछ खास नहीं आया, बट मार्केट उसी समय पर रहा, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं दिखाए उसने उस समय में। यहाँ पर एक और एग्जांपल है। तो हम इंडिकेटर्स पे 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये बात मैं आपको शुरू से कहते आया हूँ, ठीक है। तो हमें अपनी खुद की सूझबूझ का भी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में
हम बढ़ते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको मैं पर्सनली भैया देखो ऐसा है, मैकडी के साथ में मैंने इसको बहुत यूज़ किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत परफेक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है मेरे को ये, ठीक है। तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा ही भरोसा रखता हूँ। स्टोकेस्टिक से अच्छा मुझे ये लगता है क्योंकि सिंपल है, इजी है ना। तो ये बेसिकली क्या बताएगा, इसमें भी 2 लाइंस होती है, एक 80 की एक 20 की, और एक बीच में इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI लाइन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये लाइन जब ऊपर रहती है तो वो ओवरबॉट रीजन कहलाता है, जब ये लाइन नीचे रहती तो ये ओवरसोल्ड रीजन कहलाता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आप RSI डाइवर्जेंस का यूज़ बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं अगर आपने इसे सीख लिया तो। और RSI डाइवर्जेंस एक ऐसी चीज़ है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर आपके हाथ में लग गया तो आपकी 60 ट्रेड्स तो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होगी। थोड़ा समय लेता है बनने में, ऐसा नहीं कि हर दिन आपको दिखेगा, हो सकता है 1 महीने में एक बार दिखे, हो सकता है 1 साल में एक बार दिखे, मगर जब दिखेगा तब आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है वो, ठीक है। बट टेक्निक और ट्रिक्स आपकी रहेगी तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया गया है एक स्ट्रेटजी जिसको मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार मार्केट यहाँ से टच करके भी नीचे आ जाता है, ठीक है। देखो इसमें 2 स्ट्रेटजीज लोग मेनली फॉलो करते हैं, न्यू ट्रेडर्स, मैंने भी शुरू में करी है। पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि ये यहाँ पर अगर टच करे लाइन, मतलब इस लाइन को क्रॉस करे 20 की, तो बाय कर लो। इस लाइन को टच करे या इस लाइन को क्रॉस करके नीचे की दिशा में आए तो सेल कर दो। ये एक स्ट्रेटजी होती है। कई लोग क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जैसे ये बीच वाले को क्रॉस किया, यानी जो भी इसके सेंटर पे जितना भी पॉइंट है, मान लो 50 है, इसको जैसे ही क्रॉस किया बाय कर लो, और जैसे ही इसको ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया तो सेल कर दो। बट ये ऐसा रहता है मैक्सिमम टाइम बीच में फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो हम इसके भरोसे तो नहीं बैठ सकते, बीच वाले के भरोसे। तो हमें किसके भरोसे बैठना चाहिए, तो मैं तो भाई बैठता हूँ डाइवर्जेंस के भरोसे, ठीक है। तो थैंक यू बोलने से पहले मैं आपको RSI लगा के भी दिखा दूँ कि RSI आखिरकार इम्प्लीमेंट किस प्रकार से होता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ स्टोकेस्टिक को, क्योंकि इसका भी यूज़ नहीं है। अब मैं चलता हूँ RSI। अच्छा, एक और, जब तक आप मुझे एक बात बताइए, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते, इस बात का रिव्यू बताइए मुझे कि क्या मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते आप लोगों को। प्लीज़ ये बात मुझे 100% दिल से सच्चाई से बताइए, ठीक है, कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। क्या मैं ज़्यादा बकवास करता हूँ वीडियोस के बीच में, या कुछ भी हो आप मुझे बताइए, जैसा भी हो, ठीक है। तो प्लीज़ बताइएगा, रिव्यू आपका दीजिएगा। मैं लाइक नहीं मांग रहा, मैं सब्सक्राइब नहीं मांग रहा, मैं बस रिव्यू मांग रहा हूँ कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको सिखा रहा हूँ तो वो किस प्रकार का है, क्या मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, बस आप इतना बता दीजिए, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। चलिए RSI की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा RSI, यहाँ ऊपर है, तो RSI ओवर बॉट रीजन पे है, यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा, इतना ख़रीदा कि इसको अपने सर पे चढ़ा लिया है। और इसके बाद में RSI जैसे ही नीचे आया, मार्केट भी नीचे आ गया। फिर दूसरा एग्जांपल बाय करने के लिए, ये देखिए, लोग बोलते हैं कि जैसे ही नीचे से ऊपर जाए तो बाय कर लो, है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह एक ट्रिक काम नहीं कर रही है इस पॉइंट पर। यहाँ से मार्केट गया, क्रॉस किया RSI ने 20 की लाइन को, बट मार्केट ऊपर नहीं गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो भाई समझना मुश्किल है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। कई बार इंसान नहीं करता जो करना रहता है, ठीक है, और कई बार वो काम कर देता जो नहीं करना रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पे इतना छोटे से में, इतना मतलब इतने छोटे से में सिर्फ यहाँ पे हल्का सा टच होके निकली है लाइन, और देख लो कितना बड़ा अप ट्रेंड दिया है ना। तो ये साइकोलॉजी का खेल होता है, ठीक है। इसलिए इसके अकेले के भरोसे कभी मत बैठना, नहीं तो नुकसान होगा ही होगा। तो हमें किसके भरोसे बैठना है, हमें एक बार में एक इंडिकेटर के भरोसे पर नहीं बैठना। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ इंडिकेटर पर हमें ट्रेड करना ही नहीं है, हमें कोशिश करना है कि हम 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करें। ट्रेंड लाइन बनाएं, हम इंडिकेटर्स का यूज़ करें, हम RSI डाइवर्जेंस जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसका यूज़ करें हम, ठीक है, या 2-3 इंडिकेटर्स का यूज़ करें। तो एक साथ जब आप 3 से 4 चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे ना एक ही चार्ट में, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे काम कर सकती है, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। और रिव्यू देना मत भूलिएगा, थैंक्स अ लॉट।